हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड एक्सपर्ट, जहाँ पे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो यूनिसेलुलर की जैसे सिंपल नहीं है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग डाइजेशन करते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत सारी स्टेप्स में है। वो कॉमन 5 स्टेप्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, दिया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, और एसोसिएटेड विथ सम ग्लैंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चे ना, ये एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है और इस लॉन्ग ट्यूब से और साथ ही साथ कुछ स्पेशल ग्लैंड से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेड होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं और एक कुछ स्पेशल ग्लैंड्स है जो कि हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर, जो भी ऑर्गन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। पहला है माउथ हेल्प करता है इंजेशन में। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ओइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है, मतलब माउथ से फूड को स्टमक तक भेजने के लिए ये जो ट्यूब है ये काम करेगा। फूड को माउथ से स्टमक में आना है तो बेसिकली ये ओइसोफेगस जो है फूड पाइप जिसको हम बोल रहे हैं, ये फूड को माउथ से स्टमक तक लेके आएगा। ठीक है, स्टमक में मेन डाइजेशन होता है। ठीक है, मेन डाइजेशन यहीं पे होगा। मेन डाइजेशन होने के बाद जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल होंगे वो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद बॉडी से बाहर। इसके बाद में एनस आता है। तो जो माउथ है ये इंजेशन में हेल्प कर रहा है, ओइसोफेगस फूड पाइप है, स्टमक जो होता है ये मेन डाइजेशन वाला एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और लार्ज इंटेस्टाइन पार्शियली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्लैंड्स भी होंगी, जिसमें पहला आता है स्लाइवरी ग्लैंड, होगा ये माउथ में। ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है ये आपको पता होगा ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड्स जो कि जब भी कोई सिक्रीशन कर रहे होंगे तो बेसिकली इनका सिक्रीशन जो होता है वो डक्ट के द्वारा होता है, विथ डक्ट। तो स्लाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो स्लाइवरी डक्ट के द्वारा ही होगा। ठीक है, स्लाइवरी डक्ट। और ये सिक्रीशन क्या करेंगी तो इट सिक्रीट्स स्लाइवा। स्लाइवा जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये माउथ में प्रेजेंट होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है डक्ट के द्वारा सिक्रेशन करेगा, स्लाइवरी डक्ट के द्वारा सिक्रेशन करेगा और साथ ही साथ जो सिक्रेटरी मटेरियल होंगे उसको हम बोलेंगे स्लाइवा। नेक्स्ट जो स्पेशल ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं लीवर। लीवर जो होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन होने के साथ ही साथ ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो लीवर जो सिक्रेशन करता है ना, इसके सिक्रेटरी मटेरियल को हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को। तो जो बाइल जूस है बच्चे वो एक डक्ट के द्वारा सिक्रेट होता है और उस डक्ट को हम बोलते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, तो अभी तक जो 2 ग्लैंड्स हैं, एक हमारा है स्लाइवरी ग्लैंड जो कि मतलब माउथ में सिक्रेट होता है, बेसिकली इसका जो भी सिक्रेशन होगा वो माउथ में होगा, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा लीवर है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है। तीसरा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैनक्रियाज डुअल नेचर शो करता है, मतलब पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके साथ ही साथ इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, तो पैनक्रियाज कभी कभी अगर ये ऐसे कह लेना कि अगर ये इंडोक्राइन है, ठीक है, तो इंडोक्राइन है तो ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, और अगर ये एक्सोक्राइन है तो ये कुछ स्पेशल एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगा और वो एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज मिक्सोट्रॉपिक ग्लैंड है। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि ओवरऑल हमारा यहाँ पे ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन्स टोटल 5 होते हैं, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ग्लैंड्स में स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज, जो कि मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि ये एक्सोक्राइन की ग्लैंड होती है, बस एक पैनक्रियाज जो है ये इंडोक्राइन का भी नेचर शो करता है। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल का इस लॉन्ग ट्यूब का जो लेंथ होता है ये लगभग 9 मीटर होता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो टोटल लेंथ है अगर उसको फीट में देखें तो वो 30 फीट के बराबर होता है। ठीक है, अब ह्यूमन में भी वही 5 स्टेप्स है डाइजेशन की। पहला है इंजेशन। जो ह्यूमन बीइंग होता है ना बच्चे, अगर इसको डाइजेशन कराना है तो ये भी 5 स्टेप से गुजरेगा। 5 स्टेप्स में सबसे पहला इनका होगा इंजेशन। इंजेशन में फूड को ये इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स फूड को उठा के इंजेस्ट करते हैं। हम लोग अगर घर पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, फूड को उठाते हैं अपने हाथों से और फिर माउथ में लेते हैं ना, तो जो हमारा हैंड है वो हेल्प करता है हमें प्रोसेस इंजेशन में। ठीक है, तो जो हमारा हैंड है उससे हम स्पेशल ऑर्गन्स में, मतलब जो हमारा माउथ है वो स्पेशल ऑर्गन है, उसमें हम फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं और माउथ के एक तरीके से हम लोग
इंजेक्शन ऑर्गन इन ह्यूमंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये अमीबा में ये बिल्कुल नहीं था। अमीबा में कहीं पे भी इंजेक्शन हो जा रहा था, कहीं से भी इंजेक्शन हो जा रहा था, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन कॉल्ड माउथ। ओके, अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है बच्चे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। माउथ हम किसे कहते हैं? माउथ मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अपर लिप और लोअर लिप से कंसिस्टेड है। तो अपर लिप और लोअर लिप मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चे, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माउथ, और माउथ से ही बेसिकली हम लोग इंजेक्शन करते हैं। तो जब भी हम किसी भी फूड को उठाएंगे और उठा के माउथ में इंजेस्ट कर रहे हैं तो वो जो कैविटी है बच्चे, उस कैविटी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं बकल कैविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? बकल कैविटी, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि इट कंटेन्स टिथ एंड टंग। जो माउथ होता है इसमें दो चीजें हैं, एक तो है टिथ और दूसरा है टंग, ठीक है। साथ ही साथ माउथ को अगर बताया जाए तो माउथ में स्पेशल 3 पेयर का ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड भी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, माउथ क्या होता है? तो माउथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अपर लिप और लोअर लिप से कंसिस्टेड है, और अपर लिप और लोअर लिप मिलके माउथ बनाते हैं, और इसी कैविटी को हम बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द माउथ लीड्स 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो माउथ होता है बच्चा ना, इसमें 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा, एक स्लाइवरी ग्लैंड का पेयर यहाँ होगा, एक स्लाइवरी ग्लैंड का पेयर यहाँ, और एक जस्ट पैलेट के नीचे ही होता है, वो यहाँ पे 3D व्यू में नहीं दिख रहा है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि द स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स स्लाइवा विच हेल्प इन डाइजेशन। बच्चे जो स्लाइवा होता है ना, स्लाइवा का जो सिक्रीशन है वो स्लाइवरी ग्लैंड करेगा, तो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा का सिक्रीशन करेगा, और यही स्लाइवा फूड के साथ मिलके फूड को बुलिस फॉर्म में करता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कि माउथ तो हो गया, माउथ समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है, और ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। नेक्स्ट है टिथ। इट इज द हार्ड स्ट्रक्चर विच स्पेशली डेवलप्ड बाय इफिशिएंट मैस्टिकेशन। यहाँ पे आप बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, टिथ होता क्या है, ठीक है। तो टिथ जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है। टिथ बना किससे होता है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टिथ जो है ये इनेमल से बना है, ठीक है। इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, तो उस हार्डेस्ट सब्सटेंस से मिलकर जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है बच्चे, उसे बोलते हैं टिथ, ठीक है। और टिथ से हम लोग फूड को ना बहुत ही आसानी से मैस्टिकेट कर पाते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो ना कि टिथ ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। जो टिथ होता है ना बच्चे, ये फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी हम फूड को लेके माउथ में इंजेस्ट करेंगे तो जो उसको हम पीसेस में तोड़ रहे हैं, या जो उसको हम लोग सेमी सॉलिड के फॉर्म में कर रहे हैं स्लाइवा के साथ मिक्स करके, तो जो वहाँ पे स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं बच्चे, वो स्ट्रक्चर होता है टिथ का, ठीक है। तो टिथ हेल्प इन मैस्टिकेशन, ठीक है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, जो मैंने अभी बताया आप लोग को कि टिथ जो होता है ये फिजिकल डाइजेशन कराता है। फूड अगर एक सॉलिड फॉर्म में है तो बेसिकली उसको छोटे छोटे पीसेस में करना, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल में करना, ये काम टिथ का होता है। नेक्स्ट है टंग। इट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प इज टू टेस्ट ऑफ फूड। टंग का बच्चे काम क्या होता है? तो पहले तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि टंग्स प्रोवाइड सरफेस टू द फूड, ठीक है। फूड के लिए जो सरफेस वाला काम होता है ना, वो टंग करता है। टंग एक तरीके से इसको सरफेस देगा ताकि फूड आसानी से आके इस पे रह सके, ठीक है। किसका बना हुआ होता है? तो मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। और ये फूड के टेस्ट में भी हेल्प करता है। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं हम आसानी से बता देते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, तीखा है या कैसा है। तो बेसिकली ये हम बता कैसे पाते हैं? जो हमारा टंग है ना बच्चे, उस टंग पे कुछ टेस्ट बड पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी टेस्ट बड के बेसिस से हम बता पाते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का फूड में कैसा टेस्ट है, ठीक है। फिर बोल रहे कि इट ऑल्सो हेल्प इन मैस्टिकेशन। टंग भी मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, बेसिकली वो फूड को मिलाने में हेल्प करेगा, स्वॉलोइंग ऑफ फूड एंड म्यूकस सिक्रीशन। और टंग म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है। म्यूकस क्या होता है? अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि व्हाट इज म्यूकस, तो आप बता सकते हो कि म्यूकस जो होता है ये थिक वाइटिस फ्लूइड है। और ये थिक वाइटिस फ्लूइड जो होता है ना बच्चे, ये सिक्रेट होता है गॉबलेट सेल्स के द्वारा। इट इज सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स, ठीक है।
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टंग है बच्चे, ये मैस्टिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, फूड की स्वॉलिंग में भी हेल्प कर रहा है, इसके साथ ही साथ ये म्यूकस का भी सिक्रेशन कर रहा है। और म्यूकस का सिक्रेशन बेसिकली जब भी ये करेगा तो म्यूकस का मतलब होता है व्हाइट कलर का थिक फ्लूइड, और उस थिक व्हाइट कलर के फ्लूइड का जो सिक्रेशन होता है वो करने वाले जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। बच्चे हमारी पूरी बॉडी में रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लो या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लो, म्यूकस हर जगह होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है, अभी हम लोग ये जाने म्यूकस क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट कौन करता है, लेकिन ये करेगा क्या हमारी बॉडी में। म्यूकस हमारी बॉडी को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्म्स, और साथ ही साथ एक स्पेशल एसिड से जो कि हमारे स्टमक में होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, ठीक है। तो HCl से भी वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो म्यूकस का स्पेशल स्ट्रक्चर आप बोलोगे तो ये प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो कि ये जर्म से भी प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को अनवांटेड हार्म से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टंग की। टंग कंटेन टेस्ट बड्स, ये बात तो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि जो टंग होता है वो टेस्ट बड भी कैरी करता है, ठीक है। तो हमने माउथ पढ़ लिया, टिथ पढ़ लिया और टंग पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा माउथ कैविटी था। माउथ कैविटी के बाद जो फूड होता है वो आता है फेरिंग्स में। अब बच्चे जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स एयर पासेस के लिए और फूड पासेस के लिए कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जब भी आप रिस्पायरेशन पढ़ोगे तो रिस्पायरेशन में भी आप यही पढ़ोगे कि जो भी हमारा मतलब जब गैसेस होती है वो नॉस्ट्रिल्स से, नोज से नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से नजल पासेस से फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स लैरिंग्स तो हो गया, इसके साथ ही साथ जो फेरिंग्स लैरिंग्स होती हैं, तो ये फेरिंग्स और लैरिंग्स, तो ये तो हमारे रिस्पायरेशन का हो गया। अगर हम फूड की बात करते हैं ना बच्चे, तो फूड की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर फूड आ रहा है तो वो भी फेरिंग्स और उसके बाद सीधे ओइसोफेगस आ जाएगा। तो बस आपको लैरिंग्स और ओइसोफेगस को अलग करना है, बाकी सब बातें वही हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स बोल रहे हैं कि इट इज द कॉमन पासेस ऑफ एयर एंड फूड, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि फेरिंग्स जो होता है ये फूड का भी पासेस करता है और एयर का भी पासेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस जो होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, ठीक है। और इसका लेंथ अगर बात करें बच्चे, इसका लेंथ कितना होता है, तो इट्स लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा माउथ जो होता है अपर लिप लोअर लिप से मिला हुआ एक कैविटी है, बकल कैविटी बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड का पेयर को कैरी करता है, स्लाइवरी ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। टिथ की बात करें तो टिथ जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर है, उसके साथ ही साथ ये फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। टंग की बात करें तो मस्कुलर ऑर्गन है, टेस्ट में भी हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में भी, फूड स्वॉलिंग में भी, और साथ ही साथ म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस का फंक्शन हम लोग जान लिए हैं। उसके बाद फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पासेज होता है फॉर एयर एंड फूड ऑल्सो। और ओइसोफेगस की अगर बात करें तो ओइसोफेगस जो होता है ये फूड का सिर्फ ट्रांसपोर्ट कराएगा। देखो बच्चे ये है माउथ, ठीक है। इससे हम बेसिकली माउथ से हम करते हैं इंजेशन, क्या करते हैं, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्लाइवरी ग्लैंड हो जाएंगे जो सिक्रेट करेंगी स्लाइवा, ठीक है। फूड जो है ये माउथ से स्टमक में आएगा, इसके पीछे से ट्यूब होगा, स्टमक में आएगा, ठीक है। तो जो ये ट्यूब है बच्चे इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है। और ओइसोफेगस कर क्या रहा है, तो एक तरीके से फूड को पाथवे दे रहा है, फूड का पाथवे देने का काम है ओइसोफेगस का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टमक है, यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे शेप का होता है। उसके बाद इस साइड पे जो आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लीवर, ठीक है। लीवर जो होता है ये भी एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। लीवर जो अपना सिक्रेशन करके रखेगा वो रखेगा गाल ब्लैडर में। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बच्चे ये है गाल ब्लैडर, ठीक है। गाल ब्लैडर जो होता है ये बाइल जूस को टेम्पररी स्टोर करता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ स्टमक के पीछे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे बोलेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो आपको आउटर दिख रहा है ना ये बाहर, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना जिगजैग फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स है, उसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे रेक्टम, और सबसे लास्ट वाले रीजन को बोलेंगे एनस। हमारा पूरा डाइजेशन बच्चे इसी सीक्वेंस से होके आता है। माउथ से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। और लीवर क्या करेगा, तो लीवर और पैनक्रियाज मिलके स्टमक में मतलब स्टमक में नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला रीजन होता है वहाँ पे ये अपना सिक्रीशन दे देती है ताकि डाइजेशन हो पाए। तो बेसिकली हमारी बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसी सब डायग्राम्स के बेसिस पे आएगा कि मतलब यहाँ से फूड जो है वो कैसे कैसे यहाँ तक आ पा रहा है, बॉडी से एक्सक्रीट हो पा रहा है, ठीक है।